एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अरे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जानते हैं आज मैं क्या बताने जा रही हूँ। पिक्चर देख करके ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं किसके विषय में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं पायल के विषय में, पाओ जेब के विषय में बात करने जा रही हूँ। तो पायल के विषय में बात करने जा रही हूँ तो पायल की इतनी इम्पोर्टेंस है। पायल पहन करके औरतें, लड़कियां, बच्चियां पहन के चलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली वो पता चलता है कि घर में कोई बच्चा खेल रहा है, कि लड़की खेल रही है या औरत घर में आई है। तो पायल की एक ध्वनि जो होती है वो एक प्रेजेंस को रेक्टिफाई करती है, प्रेजेंस को दिखाती है। तो पायल एक बहुत ही खूबसूरत एक गहना है, एक ऑर्नामेंट्स है जो औरतें लोग, बच्चियाँ सब पहनते हैं। तो आज हम पायल के विषय में बात करेंगे। और पायल के विषय में बात करने से पहले एक पायल पे कविता हो जाए। तो कविता जो है वो इस प्रकार है। पायल की झनकार में है छुपी कहानी एक दिल की अजीब, हर कदम पर झूमती चुपके से कहती अपना सच। पायल की छन छन करती ध्वनि सजाती है पायल में नारी की धुन धुन। चांदी की ये मूरत प्यारी पैरों में सजी होती है हर कली। सपनों को देती आवाज, हर छम में छिपा है राज। बिना कहे के करती है बात, इसकी जो झनकार है एक सौगात। जब भी पायल पाँव में बजती है दिल का हर कोना हंस देता है। ये नारी का आभूषण ही नहीं, यह तो उसकी पहचान कहता है। पायल की छन छन है अद्भुत, जैसे गीत कोई हो मधुर। हर बंधन में ये बन जाए, लेकिन आजाद सी ये बह जाए। पायल के हर स्वर में है छिपी एक नई रागनी। पैरों की ये शोभा निराली है, जैसे नारी की एक प्यारी कहानी। पायल का ये मतलब नहीं है कि ये एक जंजीर है पैरों में, औरतों के या बच्चियों के पैरों में। ये एक जंजीर नहीं है, बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंट है जो उनकी प्रेजेंस को दिखाता है कि हमारी जो औरतें हैं वो कहाँ घूम रही है, कहाँ है, और प्यारी सी बच्चियाँ लोग कहाँ है। जहाँ छम छम की आवाज़ें होती है तो पता चलता है कि वहाँ औरतें हैं, और जहाँ छम छम की आवाज़ होती है वहाँ पता चलता है वहाँ बच्चियाँ खेल रही हैं। तो एक बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है जो औरतें लोग पहनती। तो इतनी प्यारी सी चीज़ पे एक बहुत प्यारी सी पोयम भी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। Tiny balls on the silver thread, whisper of the heart unsaid. With every step, a song they play, a melodious then the wind its way. Around the ankle, soft they climb, are the graceful note in every range. Dancing in the moon's embrace, anchoring the night with the grace. Gentle chirps in the evening breeze, like laughing hidden, seeking easy. A secret told in the each soft sound. Wherever you walk, joy is found. Oh, Payal, keep of your dream and the silent and alive us dream. कैसी लगी पोयम? अभी कंप्लीट नहीं हुए, पूरा पूरा सुन लीजिए। Of music born from steps or night, a symbol of the night and day. In your rhythm, love does hidden. In every jingle, hope resides. For you are more than just a rope. A storm of the life softly reborn. Beautiful poem, right? अब पायल के विषय में बात हो जाए तो पायल एक दो प्रकार की होती हैं, पायल और पाजेब।
पायल और पाजेब दोनों ही भारतीय आभूषण हैं जो महिलाएं द्वारा पैरों में पहनी जाती हैं। इन दोनों आभूषण का संस्कृति, धार्मिक और फैशन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में ये है कि जो पायल होती है, पायल एक पारंपरिक भारतीय आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाली एक आभूषण है। ये इसे एंकल ब्रेसलेट भी कहा जाता है, एंकलेट के रूप में भी ये माना जाता है। अब पायल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक प्रकार है जो जेलावर पायल जिसे कहा जाता है, जिसे बोलते हैं। पायल जो आमतौर पर किससे बना होता है? चांदी से बना होता है। और क्योंकि चांदी को भारतीय परंपरा में पवित्र और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए पायल के जो रूप है वो विभिन्न है, प्रकार है इसके। जैसे साधारण पायल जो होती है, ये पायल बिना किसी विशेष डिजाइन की या घंटियों की होती है और ये हल्की और सादी होती है, जो रोजाना पहनने के लिए आदर्श मानी जाती है। और एक होती है घुंघरू वाली पायल, जिसमें छोटे छोटे से घुंघरू लगे होते हैं जो चलने में एक मधुर आवाज आती है। ये विशेष रूप से अवसरों या पारंपरिक उत्सव में पहना जाने वाला एक पायल होती है। और एक घुंघरू वाली पायल जिसमें जो छोटे छोटे से घुंघरू जो होते हैं उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अब एक जो पायल होती है उसको बोलते हैं जेल वाली पायल। मीन्स उसमें क्या होती है? कड़ी बनी होती है, उसमें चेन बनी होती है। तो जेल वाली पायल में क्या होता है? चांदी की ये जो महीन जंजीर जैसी रचना होती है और जो पायल को हल्की से आकर्षण बना देती है, सुंदरता उसमें बना देती है। इसमें क्या छोटे छोटे से घुंघरू सजावट के लिए होते हैं और पतली पतली चेन लगी होती है, लेकिन इसकी डिजाइन विशेष रूप से जंजीर जैसी होती है, तो इस पायल को जेल वाली पायल भी बोलते हैं। अब पायल का सांस्कृतिक महत्व क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो पायल जो है वो शादीशुदा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आभूषण माना जाता है और इसे महिलाओं की पहचान और उनकी सामाजिक स्थिति का जो प्रतीक भी माना जाता है। अब पायल का जो संस्कृति जो इसका जो धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि पूजा या त्योहारों में भी लोग जरूर पायल, औरतें जो है महिलाएं जो हैं वो पायल पहनती हैं। अब पायल का जो बड़ा जो फॉर्म है वो होता है पाजेब। पाजेब मीन्स होता है जो पाजेब एक प्रकार की पैर में पहने जाने वाला आभूषण होता है जो थोड़ा भारी होता है और इसकी जो डिजाइन होती है वो थोड़ी हैवी होती है, विस्तृत में हैवी लुक आता है। और ये जो सामान्यतः चांदी या सोने में भी बनाया जाता है, लेकिन इसकी ऐसी पायलों में मोती, घुंघरू और जड़ायु मीन्स और स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। जो किनारे किनारे रखी है वो पाजेब है और बीच में जो पायल रखी है वो पायल है। तो पाजेब को अधिकतर विशेष अवसरों पे पहना जाता है, जैसे शादी है, त्योहार है और अन्य परंपरा माहौल में समारोह में पहना जाता है। अब जो पाजेब की जो डिजाइन होती है उसमें एक विशेष चीज होता है, जैसे पाजेब का जो डिजाइन अधिक भव्य होता है और इसकी जो विस्तृत कला जो होती है विशेष रूप से बनाया जाता है और इसके घुंघरू, मोती और रत्न का उपयोग किया जाता है और जो इसे एक राजसीय लुक देता है। कुछ पाजेब में तो जड़ायु पत्थर जैसे कि नक्काशी और रंगीन धागों का काम भी होता है, जिसमें कि अधिकतर चमकदार और आकर्षण दिखती है ये पायल। अब पाजेब का जो महत्व है वो क्या है? पाजेब का जो उपयोग है अधिकतर शादियों में किया जाता है, जहाँ दुल्हन जैसी पहनती हैं ये पाजेब। अब इसे भी महिलाओं की सुंदरता और उनकी पारंपरिक परिधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
अब पाजेब के जो एक उच्च स्तर का जो आभूषण माना जाता है पाजेब को, पायल से बड़ा होता है तो इसे पाजेब बोलते हैं और ये उच्च स्तर का आभूषण होता है जो कि पैर में पहना जाता है, जो रॉयल्टी शाही परिवार के द्वारा भी पसंद किया जाता है पाजेब। अब अंतर क्या है, जेला वाली पायल और ये अधिक अधिक हल्की और जंजीर जैसी होती है, जो सामान्य रूप से रोजाना पहने जाने वाला एक पायल होती है, जबकि जो पाजेब होती है वो भारी होती है, विस्तृत होती है, बड़ी होती है, भारी होती है, जड़ायु होती है, तो जिसे विशेष अवसरों पे ही पहना जाता है पाजेब। अब पायल में जो है घुंघरू होते हैं जो हल्की मधुर ध्वनि पैदा करते हैं, जैसे पाजेब में घुंघरू होते हैं वो सजावटी और अधिक भव्य दिखते हैं और प्यारी सी एक ध्वनि निकालते हैं पाजेब। अब ओवरऑल इसका जो निष्कर्ष निकाला गया, पायल और पाजेब जो है वो भारतीय परंपरा संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जेल वाली पायल और पाजेब दोनों में अलग अलग अवसरों पर पहने जाने वाला, पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण है। अब पायल जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में एक साधारण और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पहने जाने वाला एक आभूषण है, और वहीं पर पाजेब का जो है उपयोग अधिकतर शादियों में एक विशेष अवसरों में पहने जाने वाला आभूषण है पाजेब। अब बात करते हैं जो पाजेब होता है और पायल होता है, दोनों में क्या संस्कृति, इसकी जो भारतीय संस्कृति का जो आभूषण है, इसमें जो जिसमें महत्वपूर्ण महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसे संस्कृति और फैशन में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसके जो कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पायल पहनने के जो फायदे होते हैं वो क्या है, वो फायदे ये है कि ये सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र हो जाता है। पायल पहनने से पैरों की सुंदरता बढ़ जाती है और एक आकर्षण फैशन एसेसरीज के रूप में भी काम आता है ये पायल। अब हल्की और सादी पायल रोजमर्रा में पहनने के साथ में आसान से ही इसको पहना जा सकता है हल्की पायलों को। अब जो इसके बारे में जो इसके मेरिट है, जो इसके लाभदायक गुण है, ये क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब ये पूछेंगे कि भाई ये पायल स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होती है, तो बताती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये पारंपरिक जो मान्यता के अनुसार जो चांदी की जो पायल पहनने से जो पैरों में जो रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके लिए बेहतरीन माना जाता है, जो एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी माना जाता है पायल पहनना। कुछ लोग मानते हैं कि चांदी से बनी पायल पैरों को एक ठंडक प्रदान करती है और थकान कम करती है, ये भी लोगों का मानना है। अब धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जान ले पायल के विषय में। अब पायल को कई पारंपरिक परंपराओं में शुभ माना जाता है, और विशेष रूप से जो विवाहित महिलाएं हैं, मैरिड वुमेन हैं, उनके लिए तो जरूरी होता ही है पायल पहनना। लेकिन आजकल की महिलाएं जो हैं वो इसको डिस्कार्ड कर देती है, क्योंकि उनको एक मॉडर्न सोसाइटी में रहती हैं, तो जो पायल है उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, तो इट्स देयर चॉइस, राइट। अब इसे जो है धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में भी पहना जाता है। अब पूछेंगे कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ये पूजा और अर्चना में इसके एक महत्व उपयोग किया जाता है चांदी का, जो औरतें पैरों में पहनती हैं। अब इसका जो हल्की और आरामदायक होती है क्या है, जो जेल वाली जो पायल होती है, इसकी जो डिज़ाइन होती है वो चेन के टाइप की होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम देती है। पायल वो चेन जैसी होती है, सॉफ्ट सी, और बहुत आराम से पहने रहते हैं और इसमें हल्की सी आवाज़ होती है। अब
पायल से नुकसान की भी बात कर ली जाए, अभी तक तो फायदे की बात करी गई है, तो अब नुकसान की भी बात कर दिया है कि पायल को पहनने में नुकसान क्या देता है क्या। अब देखिए, अब नुकसान की बात ये है कि ये ध्वनि, अब घुंघरू वाली पायल पहनने पर ये एक हर समय एक मध्यम ध्वनि होती रहती है जो कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, खासकर अगर शांति वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये परेशान कर सकती है घुंघरू वाली पायल। अब जो ऑफिस या पढ़ाई के माहौल में या कभी कभी ऐसे जगह पर भी लोग जाते हैं जहाँ पर ये पायल पहनने में घुंघरू वाली पायल पहनने आवाज़ से लोग इरिटेट होते हैं कि ये कौन आ गया है, अभी तक तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी कौन सी आवाज़ आने लगी है, रिडिकुलस आवाज़ आने लगी है। तो ये भी सबके अपने अपने डीमेरिट्स होते हैं, तो सबके माइंडसेट होते हैं। अब अब ये बात मान ली जाए, इससे एलर्जी या जलन की भी बात। अब क्या बात है कि अगर पायल के धातु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मतलब चांदी में इम्प्योरिटीज है, तो वो नुकसान भी कर सकती है बॉडी के लिए। तो इससे क्या है कि त्वचा में एलर्जी या जलन भी हो सकता है ऐसी पायल पहनने में। अब बहुत बहुत कस कर पहने जाने वाली जो पायल, बहुत टाइट पायल पैर में पहनने से क्या होता है, जो त्वचा होती है वो बिल्कुल घिसने लगती है, जिससे कि उसमें रेडनेस आ जाती है और जलन होने लगती है। पैरों में, पैरों के एंकल में जलन होने लगती है, तो ये इसकी डीमेरिट भी है। अब लंबे समय तक पहनने में जो असुविधा होती है, जैसे अगर पायल भारी या तंग है, टाइट है, तो ये चलने में या दौड़ने में या असुविधा पैदा कर सकती है, ये इसके डिमेरिट्स है। अब जब पायल की बात हुई है तो पाव जेब भी क्यों पीछे रहे, तो पाव जेब के भी क्या मेरिट्स है ये भी मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से। अब देखिए, जो पाव जेब होता है वो भव्यता होता है, भव्य मीन्स भारी होता है और स्टाइलिस्ट होता है। तो इसको क्या है कि पाव जेब का जो डिज़ाइन जो होता है बहुत ही भव्य होता है, जो शादी ब्याह में या अन्य विशेष अवसरों में पहने जाने के लिए आदर्श माना जाता है। ये दुल्हन के पारंपरिक परिधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और शाही शाही लुक देता है ये पाजेब। अब समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतीक भी मानते हैं। अब इसे क्यों मानते हैं, अब देखिए, जो पाजेब का जो पहनावा होता है वो भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ होता है, ये उच्च स्थान रखता है पाजेब। अब ये विशेष अवसरों पर महिलाओं की पहचान और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है पाजेब। अब ध्वनि की इसकी सौंदर्य बात कर ली जाए, पाजेब में लगे जो बड़े घुंघरू होते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जो घुंघरू होते हैं, उसकी एक बहुत ही मधुर ध्वनि होती है, बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी विस्तृत डिज़ाइंस की बात कर ली जाए कि इसके डिज़ाइन कैसे होते हैं। अब पाव जेब का जो है डिज़ाइन बेहतरीन, बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें चौड़ी से जो पायल है वो पाव जेब है, उसमें कितनी प्यारी से डिज़ाइन बनी है। अब इसे क्या है, कई बार सोना, चांदी, मोती या रत्न का भी उपयोग किया जाता है इतनी प्यारी सी पाजेब बनाने के लिए, इसीलिए इसे पाजेब को रॉयल पायल भी बोला रॉयल पाजेब भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और बहुत ही मीन्स बहुत ही समृद्ध औरतें ही पहन पाती है ये पाजेब को। अब पाजेब के जो अंश, इसकी जो डीमेरिट्स है पाजेब की, एक्चुअली ये जो भारी और असुविधाजनक होता है। अब देखो, ये जो पाजेब है वो आमतौर पर भारी होता है और इसमें जो डिज़ाइंस होती है बहुत खूबसूरत और रत्न से जड़ी हुई होती है। अब ये लंबे समय तक पहनना मुश्किल हो जाता है, तो इसे रोज़मर्रा के काम में चलने फिरने में भी असुविधा होती है। लेकिन जो लोग इसको पहन सकते हैं पाव जेब को, और इतनी रॉयल औरतें पहन सकती हैं जो कैरी करती हैं, रॉयल घर की औरतें इस पाव जेब को कैरी करती हैं और पहनती है,
क्योंकि उनको वही संभाल सकती है पाजेब को, साधारण औरतें पाजेब को नहीं संभाल सकती। अब इसकी महंगाई की बात कर ली जाए, भाई महंगाई की बात करें तो पाजेब का जो डिज़ाइन होता है अधिक जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और भव्य होता है। अब जिसमें कि इसकी जो कीमत भी होती है ऑब्वियसली है, जो भारी है भव्य है तो उसकी कीमत भी बहुत होती है। अब ये सभी मतलब ये सभी जो है सभी के बजट में नहीं आ सकती है इस टाइप की पाजेब। अब सोने या जड़ाऊ वाली पाजेब बहुत ही महंगी होती है, मैंने बताया कि पाजेब बहुत महंगी होती है और इसे खरीदने के लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है, तब ये पाजेब आती है। कि साधारण सी पायल नहीं है, ये बहुत ही रॉयल औरतों के लिए पाजेब होती है। अब विशेष अवसरों की बात कर ली जाए तो पाजेब का जो उपयोग होता है सामान्यतः केवल विशेष अवसरों पे, जैसे शादी ब्याह त्यौहार है, पारंपरिक समारोह है में भी पहना जाता है। इसे रोजमर्रा के जीवन में पहनना कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग पहन लेते हैं तो वो वही पहन लेते हैं जो रॉयल फैमिली के होते हैं। साधारण घर की औरतें पाजेब नहीं पहन सकती। अब इसके चाल ढाल में बाधा होती है। अब इसके डीमेरिट से तो चाल ढाल में बाधा होती है, मतलब कि जो पाजेब की जो चौड़ाई होती है, डिज़ाइंस होती है, इसके कारण जो है जो पैरों की जो गति होती है वो सीमित कर देती है, जिससे कि आरामदायक तरीके से चलने में थोड़ी सी बाधा होती है। और जो कपड़े वो वस्त्र पहने जाते हैं उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत करती है, ये इसकी डीमेरिट्स है। अब ओवरऑल इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि पाजेब जो है, पायल जो है, दोनों ही भारतीय संस्कृति के एक पारंपरिक आभूषण है और जिसका महत्वपूर्ण उपयोग है। पायल हल्की, आरामदायक और रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने वाली चीज़ है, बल्कि जो पाजेब है वो विशेष अवसरों पर पहनने वाली चीज़ होती है और ये भव्य होती है। और इसकी जो पायल और पाजेब में जो उसकी ध्वनि होती है बहुत ही प्यारी सी होती है और भारी और असुविधा जैसी जिस नुकसान जो है वो मैंने बता ही दिया है। और व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कौन इसे पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता। ये डिपेंड्स होता है लोगों के ऊपर कि कौन ये पहन सकता, कौन नहीं पहन सकता। तो मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत ही ओल्ड फैशन के लोग पहनते हैं या रॉयल फैमिली की ही औरतें पहनती हैं। ये सभी लोग पहन सकते हैं, लेकिन ये सभी के बस की बात नहीं होती है। जैसे हर काम हर इंसान नहीं कर सकता, वैसे ही हर औरत हर काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए हर चीज़ सभी के लिए बनी है। पायल बनी है जो पायल पहन सकती हैं औरतें, और पाजेब बना है जो औरतें पाजेब पहन सकती हैं। तो आज मैंने बात किया पायल और पाजेब के विषय में। पाजेब के विषय में कैसा लगा, पायल के विषय में कैसा लगा। अब इसके विषय में जानने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी एक बात और हो जाए कि भाई मैं तो एक मीन्स गोल्ड स्मिथ फैमिली से हूँ, मतलब कि स्वर्णकार फैमिली से हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं पहनना, जो कि बहुत ही मतलब एक होता है कि अब गोल्ड स्मिथ फैमिली में है, स्वर्णकार फैमिली में है, उसमें यदि हमारे घर की औरतें, हमारे घर की लड़कियाँ, हमारे घर की जो औरतों की पहचान होती है, यदि वो ये सब नहीं पहनती हैं तो हमारे खानदान, हमारे समाज में, स्वर्णकार समाज में और गोल्ड स्मिथ जो हम लोग की फैमिली है उसमें समझा जाता है कि वो लोग बहुत गरीब हैं और दे कांट अफोर्ड दैट ज्वेलरी। तो इसीलिए भाई हम लोग इस फैमिली से, इस समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग तो ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें पहनना, क्योंकि हम लोगों ने भी बचपन से ये सब चीज़ें देखी हैं और पहनी है, तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है ये ज्वेलरीज़ का। सोना चांदी ज्वेलरीज और इसके स्टोन्स होते हैं, ये सब हम लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हैं। छोटा सा मैं एक और
थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे मामा जी की बहुत ही प्यारी, नाना जी की बहुत ही प्यारी शॉप थी और उसमें क्या है ये सब चीज़ें लगी रहती थी, अंगूठी और पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, सोने चांदी की हार और ये सब टंगा रहता था। लोग तो शॉप में जा कर के बहुत मज़ा आती थी देखने में। जब छोटे थे हम लोग अपनी कजिन सिस्टर्स के साथ में, कजिन ब्रदर्स के साथ में जा कर के शॉप में देखते थे, अपने नाना जी की शॉप में, अपने मामा की शॉप में जाके देखते थे। तो बहुत मज़ा आता था देख करके कि वाह कितनी अच्छी चीज़ है। तो अब जब भगवान ने ऐसे खानदान में पैदा किया तो भाई उस चीज़ को तो आगे चलाना चाहिए और उसमें खुशी मनानी चाहिए और थैंकफुल भी होना चाहिए कि ईश्वर ने, भगवान ने हमें ऐसे समाज में, ऐसे वर्ग में हमें मतलब हमारी पैदाइश हुई कि जो गोल्ड स्मिथ और स्वर्णकार फैमिली में पैदाइश हुए, जो कि हम लोग बचपन से ये सब चीज़ें देखते आए हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और हमारे जो भी गैदरिंग होती है हमारे समाज की, जो स्वर्णकार समाज की, गोल्ड स्मिथ समाज की जो गैदरिंग होती है, तीज त्यौहार होते हैं और शादी ब्याह होते हैं, ये सब बहुत ही ग्रैंड स्केल्स में होते हैं और उनकी पहचान होती है कि उनकी जो औरतें होती हैं वो लोग ओरिजिनल ज्वेलरी पहनती हैं और उनके और ओरिजिनल ज्वेलरी और ये सब देख करके एक रॉयल फील आता है कि हम, और एक चीज़ और बताऊँ, इससे फील आता है कि हम कितने अच्छे, आप इतने अच्छे कास्ट में पैदा हुए, इतने अच्छे वर्ग में पैदा हुए। हिंदुओं के जो इतना प्यारा सा वर्ग है गोल्ड स्मिथ, इतना प्यारा सा वर्ग है स्वर्णकार, ऐसे समाज में, ऐसे वर्ग में हम पैदा हुए। इसके लिए थैंकफुल फॉर माय पेरेंट्स कि हम लोग इतने प्यारे से समाज में पैदा, अपने वर्ग में पैदा हुए। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने शेयर करी आप लोगों से। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो खुश होइए और नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।